अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट, जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली है टीम पाकिस्तान की तरफ से। पूरी तरह टेस्ट पे जो है फिलहाल पहला दिन पाकिस्तान के नाम रहा और पाकिस्तान रहा है हैवी किस्म का जो है उनके ऊपर जो है पाकिस्तान ने इस वक्त न्यूजीलैंड पे चढ़ाई कर दी है। और दूसरी तरफ से भी बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की ए टीम यानी जो शाहीन की टीम है और न्यूजीलैंड ए के दरमियान जो मैच हुआ उसमें भी पाकिस्तान को जबरदस्त किस्म की फतह मिली है। ना सिर्फ फतह मिली है, पाकिस्तान के बैट्समैनों ने T20 के अंदर 200 समथिंग रन मार दिए। वो क्या सीन है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं पहले आपके साथ टेस्ट मैच को लेकर। तो दाऊद, आज क्या ही जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान की तरफ से पॉजिटिव क्रिकेट देखने को मिली। पाकिस्तान का जहन आज हमें समझ आ गया था कि आज इन्होंने नहीं छोड़ना और बड़ी ही जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है भाई। अली 84 रन पे पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और उसके बाद से अजहर भाई ने तो बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखा और रिजवान ने जो आज क्लासिक बैटिंग की है, रिजवान ने जो बोल्ड को 4 चौके रसीद किए हैं, मतलब खुश कर दिया। रिजवान शुरू में तो उन्होंने T20 की तरह खेलना शुरू कर दिया था, शुरू में ही उन्होंने तेज खेलना शुरू किया था और उसके बाद राणा साहब ने जो बैटिंग किया है, फहीम ने, वो उन्होंने शानदार की और डेब्यूटेंट जफर गौर छा गया वो डेब्यू में। और उसके बाद जो आया ना आपको बॉलर नसीम शाह, उसने भी चौके मारे आते। आप नसीम शाह की बात कर रहे हैं तो मैं फिर यहां कह रहा हूं कि मुझे अब ये लग रहा है कि नसीम शाह बहुत ही बेहतर बैट्समैन नजर आ रहे हैं शान मसूद से। ये तो बात है, ये शान मसूद अब लास्ट 7 इनिंग्स में 2 वो इस सर्दियों के मौसम में 2 वो गरम गरम अंडे बनाकर खा चुके हैं। एवरेज की अगर आप बात करेंगे उनकी सिर्फ 4 की एवरेज है। 33 रन उन्होंने बनाया है। शाहीन शाह अफरीदी हुए हैं, बिल्कुल एटीट्यूड बड़ा पसंद सिर्फ एक बार वो डबल फिगर में गए हैं 7 टेस्ट इनिंग्स में। मां सिवाय वो जो उन्होंने 150 की इनिंग खेली थी उस मैनचेस्टर वाली, अगर आप इनिंग को निकाल देंगे तो कुछ भी नहीं क्या शान मसूद है। मुझे नहीं समझ आ रहा। इसका आगाज भी उन्होंने अंडे से किया, अंडे से ही किया और उनका एंड भी उसी से था जिस तरह उन्होंने बैटिंग किया, बिल्कुल फ्लॉप। आज बात की जाए तो बात जो करेंगे वो भाई के ऊपर करेंगे। तो दाऊद, आज भाई ने तो कमाल कर दिया यार, धमाल कर दिया। भाई जो है वो अपने न्यूजीलैंड में आज पहली सेंचुरी बनाने वाले थे, क्योंकि भाई ने हर जगह सेंचुरियां बनाई हैं, लेकिन न्यूजीलैंड और इन साउथ अफ्रीका, ये 2 वो कंट्री हैं जहां भाई की सेंचुरी नहीं थी और आज भाई वेल डिजर्व करते थे सेंचुरी। जिस तरह भाई आज जो है ना वो दीवार बनकर खड़े हो गए थे न्यूजीलैंड के बोल्ड सऊदी और जेमिसन के आगे। भाई ने जो दीवार बने हैं, क्योंकि अली जिस तरह से न्यूजीलैंड विकेट्स लेना शुरू हुए थे और बेचारे फादी को मैं देख रहा था, 4:45 हो रहा था, 5 बजे में 10 मिनट थे, जो जेमिसन ने उस टाइम गेंद मारा था फवाद बेचारे को, दिल मेरा रो गया जब फवाद बेचारा जमीन पे गिर गया और वो आउट हो गया था। लेकिन उसके बाद लग रहा था कि शायद मुझे लग रहा था कि शायद अब बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हमारी जिस तरह से लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन स्कोर कर रहा है, लगातार थर्ड 50 रिजू बॉय ने स्कोर किया है। और दाऊद, सबसे अच्छी बात जो मुझे भाई की लगती है वो ये लगती है कि जब भाई सेट हो जाते हैं तो बॉल जितना मर्जी स्विंग हो रहा हो, भाई को कोई टेंशन नहीं। आज इतनी अच्छी बॉलें डाली है भाई ने, उस पर चौके मारे हैं। असल में अली आज जो अप्रोच नजर आ रही थी पाकिस्तान की, स्पेशली जो लोअर ऑर्डर की, जो मिडिल ऑर्डर की नजर आ रही थी, वो ये आ रही थी कि ये इंटेंट नजर आ रही थी कि हमने रन्स बनाने हैं, ऐसे ही है, हम रन्स की तरफ जाएंगे। ये वो इंटेंट नहीं थी कि बस हम खाली रोकें। और यही वजह है कि 297 रन बना, पूरे 90 ओवर्स भी नहीं हुए, क्योंकि बार बार मैच में बारिश हुए जा रही थी, बार बार और डिस्टर्बेंस आ रही थी 10 मिनट की, 12 मिनट की, 15 मिनट की। बावजूद इसके क्योंकि पूरे ओवर नहीं हुए, 83 आई थिंक समथिंग ओवर हुए हैं, 83.5 ओवर्स हुए हैं और 297 रन पाकिस्तान ने बनाया, यानी कि बहुत तेज पाकिस्तान ने खेला। और अल्हम्दुलिल्लाह अली ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान अब ना सिर्फ ड्रॉ की लोग बात कर रहे थे, पाकिस्तान विनिंग पोजीशन पर है। विनिंग पोजीशन पे अगर जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है वो अगली उसमें क्लैप नहीं करती और बैटिंग से ज्यादा मैं इस टाइम जो मेरी निगाहें हैं, अगर पाकिस्तान टेस्ट मैच अगर आपने जीतना हो, आपको ओपोनेंट टीम को 2 बार 20 आपको जो है वो 10 आउट करने हैं, यानी कि टोटल आपको 20 आउट करने हैं। और दाऊद देखिए, दूसरी बार जो हमने तब्दीली कल आपको रात को प्लेइंग 11 में बताई थी, जो 2 ही एक्सपेक्टेड आ रही थी, एक उसमें से तब्दीली होगी है, एक फिर इन्होंने सेम वो खिला दिया है। मेरे ख्याल में वो एक तब्दीली बनती थी, एक फास्ट बॉलर आना चाहिए था, वो ये नहीं लेकर आए। बिल्कुल सोहेल खान की जगह बनती थी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। सोहेल खान को जो है उनकी जगह बनती थी, बहुत गलत किया। दूसरे जो है वो जफर गौहर को जो चांस दिया आज, तो अच्छा किया, बिल्कुल बहुत अच्छा वेलकम चेंज किया, क्योंकि शाहजी के साथ जा रहे थे तो कोई फायदा नहीं था, शाहजी के साथ जाने का कोई भी फायदा नहीं था। अब जफर गौर ने जो वो बैटिंग भी शानदार करके दिया, कॉन्फिडेंस उनको आ गया। और जफर गौर के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो वो ये है कि 2015 के अंदर इनको डेब्यू कराने का फैसला कर लिया था इंग्लैंड के अंदर दुबई में, लेकिन ये सोए रह गए थे जिसकी वजह से इन्होंने फ्लाइट मिस कर दी। बिल्कुल 2015 की बात है, मिसबा उस टाइम कप्तान थे और उस टाइम इनका डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा गया था।
तो अब यही बात है कि नींद जो है वो इनको जो है वो 5 साल की कॉस्ट कर गई। एक छोटी सी नींद, बल्कि दाऊद को भी ये देखना चाहिए कि एक छोटी सी नींद 2005 साल की कॉस्ट। मुझे कह रहे हैं मैं तो रात से जाग रहा हूं, खाली भी 2 घंटे खाली सोया हूं, तो अभी मैं उठ नहीं रहा था खाली थोड़ी देर, तो ये मुझे टॉन्ट करवा रहे हैं। अच्छा, सही हो मैं गया। मुझे सारी रात मैच देख रहा था, खाली अभी भी उठा थोड़ी देर हुई, तो इसलिए कह रहे हैं। बहरहाल बिल्कुल अली जफर गौर बेचारों को उसके बाद फिर ये टीम से बाहर हो गए, फिर इन्हें सिलेक्ट ही नहीं किया गया। तो अब 5 साल के बाद जो है वो दोबारा सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन आज इनके पास बहुत बेहतरीन मौका है। आज तो इन्होंने बैटिंग में तो अपना जो है वो हक अदा कर दिया, जो इनसे उम्मीद थी वो इन्होंने बहुत अच्छा करके दे दिया। ऐसा एन ऑलराउंडर खेलने के मूड में नजर आ रहे हैं। अब इनसे जो मेन इनकी ड्यूटी है वो विकेट लेना है। अगर ये जफर गौर विकेट लेकर देते हैं तो फिर तो बहुत जबरदस्त है। और दूसरी तरफ जो है वो शाहीन का जो मैच चल रहा है उसमें उस्मान कादिर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो दोनों हमारे स्पिनर जो हैं वो अपने अपने दिन में अच्छा कर गए हैं। बस अब जफर गौर से ये उम्मीद है कि एक और खबर भी आ रही है कि उनको माशाल्लाह उनका बेटा हुआ है। हाँ बिल्कुल, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस के उनका बेटा पैदा हुआ है। लेकिन अली आज पाकिस्तान टीम की जो सबसे ज्यादा जो मुझे खुशी हो रही है कि पाकिस्तान टीम इस टाइम न्यूजीलैंड में विनिंग पोजीशन पर है। 297 पाकिस्तान की टीम आउट हो गई है। लेकिन जिस तरह आज दिल खुश कर दिया राणा साहब ने, जो आते साथ जवाब भी दिया और टेस्ट का प्रोडक्ट बन रहे हैं। और अली राणा साहब, फहीम अशरफ टेस्ट का प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम उम्मीद लगाते थे कि वो T20 में रन बनाएंगे, लेकिन इस टाइम लगातार वो टेस्ट मैच में, पहले टेस्ट मैच में उन्होंने बड़ा अच्छा बैटिंग किया, बहुत ही पाकिस्तान टीम को जो है वो डोमिनेशन लेकर आए। एटलीस्ट फाइटिंग पाकिस्तान ने की थी, फिर फवाद आलम ने की थी। लेकिन अली अब चले, ये तो अच्छी इन्होंने किया है, लेकिन अगर आपका हमारा टॉप ऑर्डर देखेंगे तो 3-4 बैट्समैन, तो 3 तो हमारे एक्चुअली कुछ कर ही नहीं रहे। नहीं, वाकई में 3 हमारे कुछ भी नहीं कर रहे। ना शान मसूद को चले हटा दें, वो तो बिल्कुल है ही नहीं। उनसे आपने बात जैसे की है, मैं तो कह रहा हूं कि नसीम शाह भी उसे बेहतर जो सर्वाइव कर रहे हैं। वो तो लास्ट 7 इनिंग्स में 4 की एवरेज से खेल रहे हैं। स्ट्राइक रेट बात करें तो 20 की, और उसके बाद रिव्यू भी जाया करके गए हैं वो। हाँ ऐसे ही है। और बिल्कुल उनको बॉल सामने लग रहा है, उसके सामने पड़ा है, मिडिल स्टंप पे बॉल आ रहा है, बावजूद इसको और कर जो एरर आ रहा है वो भी ये आ रहा है कि बैट उनका पीछे है, पांव उनका आगे है। टेक्निक, हम बात पहले जैसे सब लोग बात कर रहे थे कि जब वो 2 साल बाद उन्होंने कम बैक किया था कि भाई डोमेस्टिक में बड़ा काम करके आए हैं। इनका जो है वो बड़ी अच्छी हो गई है, टेक्निक बड़ी अच्छी हो गई है। लेकिन जिस तरह नजर आ रहा है, खाली मार्क्स सिवाय मतलब रिलैक्स बहुत हो जाती है। एक इनिंग खेलने के बाद कंसिस्टेंसी उनके अंदर जरा बराबर नजर नहीं आ रही। थोड़ा सा वो रन्स बनाते हैं, वो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, और उसके बाद 7, 8, 10 इनिंग में कुछ भी नहीं करते। आबिद अली ठीक है, आज उन्होंने स्टार्ट देने की कोशिश की थी, थोड़ा बहुत उन्होंने नजर आया था, 1-2 अच्छी ड्राइव्स खेली हैं, लग रहा था कि शायद कुछ कर देंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं, वो भी आउट हो गए, क्योंकि 50 तक की इनकी पार्टनरशिप बनी थी अजहर की और इनकी आबिद अली की। हारिस सोहेल मायूस, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हैं। इवन खबरें तो यहां तक हैं कि टीम मैनेजमेंट डिसाइड कर रही थी कि शायद सरफराज को भी ऐसा बैट्समैन खिला लिया जाए हारिस सोहेल की जगह। एंड टाइम पर लास्ट मोमेंट में खबरें चल रही थी रात को, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात को न्यूजीलैंड में जब सुबह हो रही थी, सुबह 7-8 बजे, तो ये खबरें चल रही थी कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने फैसला नहीं किया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हारिस सोहेल के साथ ही हम जो है वो जाएंगे, और उनको नहीं जाएंगे। लेकिन एक खबर आई थी कि शायद पॉसिबल हो सकता था। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान ने एट द एंड देखा जाए तो इन 3-4 बैट्समैन तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे। फादी भी आउट हो गए, उन्हें बॉल अच्छा पड़ गया था। लेकिन बात है कि 83-84 पे जब आपके 4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं और 4:45 बजे पाकिस्तान की टीम बिल्कुल लग रहा था कि डाउन होना शुरू हो जाएगी, रिजवान है, फिर बारिश शुरू हो गई उसके बाद, और कंडीशन टफ से टफ होती जा रही थी। फिर उसके बाद जब दोबारा शुरू हुआ तो फिर रिजवान ने मतलब क्या किस किस्म की बैटिंग दिखाई है, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और अजहर भाई तो आज मूड में नजर आ रहे थे कि वो लंबा स्कोर करेंगे, और दोनों ने जो पार्टनरशिप बनाई है वो इतनी वाइटल पार्टनरशिप थी कि पाकिस्तान की जो हमारी कश्ती थी वो आगे लेकर चले गए। फिर रिजू आउट हो गए, फिर फहीम अशरफ आ गए। फहीम भी मतलब मूड में नजर आए थे, जहां से उन्होंने पहला टेस्ट एंड किया था अपनी बैटिंग से, वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की। फहीम अशरफ की ये नजर आ रही है कि बॉलों को ज्यादा डॉट नहीं कर रहे हैं, वो स्ट्रोक खेल देते हैं, बॉल को चौके। देखिए, अगर आप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया या सीना कंट्रीज अगर आप ले लें, इनमें अगर आप रन्स बनाने की तरफ जाएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप रोकते रहेंगे तो ठीक है, आप रोक सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आपकी विकेट भी जा सकती है। और ड्रॉ करना इसमें मैच सबसे मुश्किल काम है कि एक अच्छा बॉल आपको ले जाएगा। और यहां पर कितना अच्छा खेला है, देखिए फिर भी इन कंडीशंस में जो आज भी न्यूजीलैंड की कंडीशंस हुई हुई थी, जैसे अगर आप देखें कुछ बॉल पड़े हैं, अच्छे प्लेयर्स को बॉल पड़े हैं, यहां पे इवन अगर आप सेट भी हुए होंगे, आपको एक अच्छा बॉल पड़ गया, आप गए, क्योंकि हम देख रहे थे कभी कभी ऑकवर्ड बाउंस आ जाता था। जेमिसन का जो है वो तेज गेंद निकल रहा है, बाउंस उनके पास है, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी किया जेमिसन ने। शुरू में तो पाकिस्तान को मॉर्निंग में बहुत तंग करके रख दिया था, एकदम उन्होंने आउट क्लास करके रख दिया था। शुरू में 3 विकेट्स उन्होंने ले लिए थे। तो इस तरह के बॉलर्स बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल कर रहे थे, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकता था। बिल्कुल।
तो इसके बाद जी बात कर लेते हैं उस मैच के ऊपर जो कि शाहीन वर्सेस जो है खेला गया है उनके दरमियान, न्यूजीलैंड ए के दरमियान। तो वहां पे पाकिस्तान शाहीन ने बड़ा ही जबरदस्त किस्म का परफॉर्म किया और 200 कितने रन बना दिए जी? बिल्कुल 231 रन का लंबा ह्यूज टारगेट सेट किया और पाकिस्तान की तरफ से छा गए। हैदर अली ने जो बल्लेबाजी की है, छक्कों की बरसात कर दी। हैदर अली की बात की जाए तो उन्होंने 64 रन बनाए 28 गेंदों पे। जिशान मलिक एज यूजुअल 50 रन बनाए और बहुत ही क्लासिक नॉक खेली है, 54 रन बनाए उन्होंने उन्होंने 37 गेंदों पे। बिल्कुल। इसके बाद बात की जाए तो हुसैन तलत ने, वो ही बड़ा कमाल, उन्होंने बहुत क्लासिक नॉक खेली है। हुसैन तलत ने, उनकी बड़ी शानदार बैटिंग रही है। इसके बाद बात की जाए तो अमाद भट्ट ने आखिरी 5 गेंदों पे 24 रन, मतलब 4 छक्के, बिल्कुल छक्कों की उन्होंने बरसात कर दिया है। 44 रन बनाए हैं 17 गेंदों पे हुसैन तलत ने। वाह, 44 रन और 17 बॉल, मतलब छक्के छक्के लग रहे हैं, छक्के मारे हैं। और आखिर में अमाद भट्ट ने जिस तरह की जो है वो बैटिंग किया है और स्टार्ट जो ओपन आपके हैं जिशान मलिक और हैदर अली, ये दोनों बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हम जब भी बात कर रहे थे कि जब बाबर आजम आपके नहीं फिट थे, उनका थंब अगर इंजरी हो गई थी, तो बेस्ट यही था कि जो आपका नेशनल टी20 कप में जो रन्स बना रहा था जिशान मलिक, उसको आपको चाहिए था कि आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेते, लेकिन आपने नहीं किया। ये एक बड़ी एक अजीब और गरीब बात नजर आई कि आपने उनको लेकर नहीं आया, आपने अब्दुल्ला शफी को चांस दे दिया। उनका बहुत ही ऑर्डिनरी टी20 सीरीज रही, प्रेशर बिल्डअप हो गया। अब तो वो बेचारा जाएगा डोमेस्टिक खेलेगा, उसका लंबा उसका आपने कैरियर ही एंड कर दिया। आप बेस्ट ये होता है कि देखें आप चांस दें, लेकिन आप राइट मैन को चांस दें। अगर आपने प्लेस पे चांस दें, हाँ बिल्कुल राइट प्लेस पे राइट मैन को चांस दें। अगर आप राइट मैन को चांस नहीं देंगे, अभी प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं बना था उस बेचारे ने। एक खाली पहले फर्स्ट क्लास के मैच में सेंचुरी स्कोर कर दी थी नेशनल टी20 कप में, आप खाली उसी बेस पे आप उसको ले आए। जिशान मलिक जो रन्स बनाए जा रहा था, उसका पूरा नेशनल टी20 का बहुत अच्छा रहा था। तो बेस्ट ये था कि जो मिस्टर कंसिस्टेंट हो, वो उसका ज्यादा चांसेस है कि वो डिलीवर कर देगा। तो आपको जिशान मलिक के साथ जाना चाहिए था। इसने पहले मैच में भी 50 किए थे, अभी भी 50 किए हैं, इससे पहले मैच में भी अच्छे कर रहे थे। तो इस तरह के प्लेयर्स को आपको चांस देना चाहिए था। बहरहाल पाकिस्तान टीम की पूरी टीम ने 231 रन बनाए और बहुत बड़ा टारगेट जो है वो न्यूजीलैंड 11 को दिया। और न्यूजीलैंड 11 आई जब, तो पाकिस्तान टीम ने, जो हमारी शाहीन की टीम है, इसने उनको आउट क्लास कर दिया टोटल 131 रन पे और बहुत बड़ी जीत मिली है। इससे पहले वाले मैच में जो सेकंड लास्ट मैच था, उसमें भी पाकिस्तान टीम को जो है वो जीत मिली थी। तो पाकिस्तान शाहीन टीम ने भी आज जो है वो वेल डिजर्व जो है वो आगे आ गए। और अली इंपॉर्टेंट ये है कि आज दोनों ही पाकिस्तान की टीम जो है वो पाकिस्तान का न्यूजीलैंड में बल्ले बल्ले थी आज। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक बार स्कोर कार्ड बता दें, अगर उस्मान कादिर ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी किया, न्यूजीलैंड को आउट कितने पे कर दिया? 131 पे आउट कर दिया और 3 आउट किए 18 रन देके उस्मान कादिर ने। तो बहुत ही अच्छी पाकिस्तान की, पूरी टाइम बोलते रहे आप टी20 में इनको चांस दे दें, आपने दिया ही कोई नहीं है। टी20 में बिल्कुल इनको देना चाहिए था। देखें अली, जो सबसे स्पिनर आपके पास अभी भी टी20 में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें दुख ये होता है कि जब आप एक बार अच्छा नहीं कर पा रहे, अब आपके प्लेयर्स डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो आपके पास जो बेंच पड़ी हुई है, आप उसकी तरफ क्यों नहीं देखते हैं? मतलब समझ नहीं। आज भी हम बात कर रहे थे कि आज भी बॉलिंग में हमें चेंज करने की जरूरत थी, क्योंकि हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही थी। हमें बॉलिंग में जो हमारे फास्ट तेज गेंदबाज हैं, इनमें एक आध चेंज बन रहा था। सोहेल खान अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, हमने प्रैक्टिस मैचेस में देखा है। इवन न्यूजीलैंड में भी प्रैक्टिस मैचेस में वो अच्छे निक में नजर आ रहे थे, कोई मुजायका नहीं था। अगर आप चेंज एक कर देते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन और एक्चुअली अली देखें, फास्ट बॉलिंग एक ये शोभा होता है ना कि चले बैटिंग में आप कहते हैं कि चलो इसको भी अगले मैच में चांस दे दो, अगले में भी चांस दे दो। फास्ट बॉलिंग एक ऐसा शोबा है कि इसमें आप अगर रेस्ट बॉलर को देंगे और फिर उसको लेकर आएंगे तो वो ज्यादा अच्छे निक में नजर आएगा। इवन हमने देखा था इंग्लैंड के साथ, हमें याद है पाकिस्तान की सीरीज हो रही थी, उन्होंने अपने बॉलर्स को इन आउट रख रहे थे। इससे ये होता है कि फास्ट बॉलर्स को मोमेंटम मिलता रहता है, क्योंकि टेस्ट मैचेस कोई ओडीआई तो नहीं है कि आपने खाली एक ही दिन 50 ओवर डालने हैं। ये 2 इनिंग्स होती हैं, 5 दिन में आपको 2 बार एक टीम को आउट करना होता है। तो आपको फ्रेश फास्ट बॉलर चाहिए होते हैं, जिनका फोकस हो, फास्ट बॉलिंग, उन्हें पता हो कि वो थके ना हो, उनके मसल्स वगैरह मतलब पूरी जगह हो। तो इस तरह की आपको गेंदबाजी चाहिए होती है। लेकिन ये हमारी जो मिसबा और वकार ये बात जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करते। लेकिन आज बहुत हम खुश हैं, क्योंकि पाकिस्तान की दोनों पाकिस्तान की टीम्स जो हैं वो डोमिनेशन नजर आई है। 297 रन पाकिस्तान ने बोर्ड पे लगाया और इंशाल्लाह विनिंग पोजीशन पे अगर हम न्यूजीलैंड को कल जल्दी पकड़ लेते हैं, ऊपर का सीजन जो पहला सेशन होगा कल का, कंडीशन टफ हो सकती है न्यूजीलैंड के लिए भी। और दूसरा शाहीन ने भी जो है आज बल्ले बल्ले कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया पसंद। अगर आपको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को साथ में जो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। और कमेंट करके बताएं आपको है या नहीं, और मुझे फॉलो करें, मैं मौजूद क्रिकेट ऑफिशियल नाम से। सेकंड चैनल यूनिक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर आपको नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।